अब हम शुरू करते हैं बूधन की समरी। बूधन में जैसे मैंने आपको बताया कि 15 सीन्स हैं, तो 15 सीन्स को हम वन बाय वन हर एक सीन को देखेंगे। फर्स्ट सीन में क्या है, फर्स्ट सीन में तो यही होता है कि जो नरेटर है वो आके सब कुछ चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। अब सेकंड सीन क्या है कि बूधन जो है, अब यहाँ से आपको कहानी शुरू रखनी है। बूधन और श्यामली एक कपल है। बूधन हस्बैंड है, श्यामली जो है वो उनकी वाइफ है। और ये दोनों ही किस कम्युनिटी से हैं, किस ट्राइब से हैं, ये साबर कम्युनिटी से, ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी नॉर्मल से कपल है, आई है। लेकिन बूधन कैसा है, वो थोड़ा सा कंसिडरेटेड पर्सन है, जो कि बहुत ही ध्यान से चीज़ें सोचता है, केयरफुली थिंक करता है। वो जब पैसे देने ही वाला होता है शॉपकीपर को अपने पान के लिए, तभी जब उसके हाथ में वो पैसे होते ही हैं, तभी उसके हाथ को एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम है अशोक रॉय, वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। और पकड़ के वो उसे क्या कहता है कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है। किस लिए पैनलाइज किया जा रहा है, किस लिए कि उसने रूल तोड़ा है या फिर कोई लॉ तोड़ा है। लेकिन इसे नहीं पता इसने क्या किया है। और जब बूधन उससे पूछता है कि उसके क्राइम का नेचर क्या है, आखिर उसने किया क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, उस इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्स क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा में बोलूँगी, यू ब्लडी रास्कल, योर ग्रेटेस्ट क्राइम इज़ दैट यू डेयर टू क्वेश्चन द लॉ, कम टू द स्टेशन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और आई शैल परेड यू नेकेड थ्रू द मार्केट अनकोट। तो आप देख रहे हो किस तरीके से उसको उसका क्राइम नहीं बताया जा रहा है, उसको क्या धमकाया जा रहा है कि देखो तुमने क्वेश्चन किया है ना, यही तुम्हारा क्राइम है, और तुम चलो नहीं तो तुम्हें नेकेड परेड तुम्हारी करवाई जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या है, यहाँ पे कोई सटायर नहीं है, ये सीधे सीधे दिखाया जा रहा है कि ये सब चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ये काफ़ी चीज़ें कि किस तरीके पे जो पुलिस है या फिर किस तरीके से जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो भी उनको किस तरीके से अपनी पावर का गलत तरीके से यूज़ कर रही है और उन्हें बेकार में परेशान करती रहती है, और किस तरीके पर DNTs की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब स्टार्ट होता है आपका सीन नंबर 3। इसमें क्या है, जो श्यामली है वो बोलती है कि वो बहुत ही इनोसेंट वुमेन है, और यहाँ पे जो बूधन का रोल प्ले कर रहा है, जो पर्सन प्ले कर रहा है बूधन का, वो कमेंट करता है शीर लॉलेसनेस पे कि यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है, और बूधन को उसका क्राइम तक नहीं बताया गया कि उसे किस लिए यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। अब जो इंस्पेक्टर है वो क्या बोलता है, दूसरा इंस्पेक्टर क्या बोलता है, किलिंग साबर्स वॉज जस्ट एन इंजॉयबल गेम फॉर ऑफिसर रॉय अनकोट, की जो साबर कम्युनिटी है, जो साबर ट्राइब के लोग हैं, उन्हें मारना जो ऑफिसर रॉय है उनका एक बहुत ही मज़ेदार गेम है और कुछ नहीं। यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो रिवील कर रहे हैं फैक्ट को, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बर्टोल्ड ब्रेcht थे उनका किस तरीके से जो एलिनेशन का इफेक्ट होता है कि ऑडियंस चीज़ें देख पा रही है, बिल्कुल ही एग्जैक्टली समझ पा रही है। यहाँ पे कोई फसाड नहीं है, कोई चीज़ें छुपाई नहीं गई हैं, बिल्कुल सामने से रखी जा रही हैं। और एलिनेशन का मतलब होता है कि आप अपने ही कैरेक्टर को अलग तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे हो और जज कर रहे हो, क्रिटिकली उसके बारे में बता रहे हो। तो यहाँ पे जैसे कि जो कैरेक्टर है इंस्पेक्टर का, वैसे ही इंस्पेक्टर ने भी बोला ना अपने ही बारे में, उस अपने कम्युनिटी, अपने जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उन्हीं के बारे में, कि वो उनका सिर्फ एक गेम है और वो उसी गेम के चक्कर में इनको मारते रहते हैं। अब बूधन की अगर हम बात करें एलिनेशन टेक्निक की, तो ये अलाउ करता है ऑडियंस को, अगर आप रीडर हो आपको अलाउ करता है कि आप फ्रीली कैरेक्टर्स को और उनकी परफॉर्मेंस को देख सको और समझ सको और खुद ही डिसाइड कर सको। यहाँ पे जो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बोला जाएगा कि आप ऐसा करो या वैसा करो। जो ऑडियंस है और जो रीडर हैं वो खुद ही उस चीज़ को समझ जाएंगे, और यहाँ पे चीज़ें ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करी जाती हैं। एक होता है सब्जेक्टिव तरीके पे, जहाँ पे जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो एक कहानी से पोर्ट्रेट करेंगे, लेकिन एज अ रीडर, एज एन ऑडियंस आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव तरीके से दिखाया गया है कि ऐसे का तैसा ही हुआ था उस टाइम पे, और आपको सोचना नहीं है, आप सिर्फ देखो और उसके बाद समझो कि क्या क्या चीज़ें सही थी या गलत थी। एक्टर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर घुस रहे हैं, गो थ्रू नहीं कर रहे हैं कि स्किन में घुस जाएंगे कैरेक्टर के, नहीं, वो सिंपली दिखा रहे हैं, अपने भी कैरेक्टर को पोर्ट्रेट कर रहे हैं साइडलाइन करके कि ठीक है ये कैरेक्टर था, कैरेक्टर का रोल तो प्ले ही कर रहे हैं, पर साथ कभी कभी अपने कैरेक्टर से बाहर आके सीधे अपनी ऑडियंस को एड्रेस भी करते हैं। आगे बताया गया है कि यहाँ पे जो एक्टर हैं वो पुलिस स्टेशन का एक रोल प्ले करते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन का एक नेचुरलिस्टिक, जैसे पहले होता था, अगर किसी और की अगर हम बात करें तो अगर पुलिस स्टेशन का सीन है तो पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता था कि ठीक है एक कमरा बन गया या फिर कुछ भी बन गया, लेकिन क्योंकि ये एक नुक्कड़ नाटक की तरह था, इस तरीके से परफॉर्म हुआ था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था,
अगर बूधन को लेके गए हैं तो ऑडियंस समझ गई कि ठीक है ये पुलिस स्टेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेज को दिखाना ज़रूरी नहीं था, जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसको दिखाना ज़रूरी था। ऑथेंटिसिटी जो है वो केस पे होनी चाहिए, फालतू की चीज़ों पे नहीं। अब शुरू होता है इसका नया सीन, जो कि है सीन नंबर 4। यहाँ पे जो प्लॉट है वो आगे बढ़ता है और दिखाया गया है कि कैसे जो इंस्पेक्टर है वो अपने रोल को आगे परफॉर्म कर रहे हैं। जो इंस्पेक्टर है और जो कांस्टेबल है, दोनों ही बूधन बूधन को इस तरीके से परेशान करते हैं, ऑप्रेस करते हैं या फिर फोर्स करते हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर ले कि उसने जो 17 चोरियां हुई हैं, 17 थेफ्ट हुए हैं, उनको किया है। हालांकि वो उसने नहीं करी है, फिर भी उसे फोर्स किया जाता है कि वो करे। यहाँ पे जो बूधन है वो बोलता है या फिर माफ़ी मांगता है, प्लीड करता है, उनसे कहता है कि भाई वो उस चीज़ के लिए क्यों करेगा, वो तो सिंपली बास्केट मेकर है, बास्केट बनाता है और बेचता है। यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि जो DNTs है वो कितना भी ट्राई कर लें, अपने आप को छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व भी करते हैं, पर फिर भी लास्ट में क्या होता है, वो स्केपगोट बन जाते हैं, बलि का बकरा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर वर्क को जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में पुलिस वाले उन्हीं को पकड़ के ले जाते हैं और उनसे क्राइम एक्सेप्ट करवा के उन्हें मार देते हैं, फिर पुलिस में डाल देते हैं। अब जो उसकी वाइफ थी श्यामली, वो फिर भी अभी तक भी पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन रिक्वेस्ट किन से कर रही है? जिनके जो कान है वो बहरे हो चुके हैं, डेफ ईयर्स को वो अपनी रिक्वेस्ट सुना रही है। अब क्या है, ये जो सीन है ये ख़त्म होने पे आता है और जो कोरस है, जो लोग एक्टर थे जो एक्ट कर रहे हैं इसमें, वो कोरस बन जाते हैं। आपको पता होगा कोरस क्या था, ग्रीक माइथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ग्रीक थिएटर्स में ये होता था। तो वो एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का, वो आते हैं और अपार्ट फ्रॉम द जो प्ले चल रहा होता है उसके अलग आके कुछ चीज़ें बताते हैं। कोरस क्या बोलते हैं, कोर्ट में है, द पुलिस आर थर्स्टी फॉर द ब्लड ऑफ द साबर्स who will make them understand that we too are Indians unquote। तो इस किस तरीके से एक अलग से कोटेशन दी गई है, एक अलग तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट आउट करी गई है बात कि पुलिस वाले को कौन समझाएगा कि हम भी इंडियन हैं भाई, हम भी इंडिया के निवासी हैं, हमारे साथ इतनी ज़्यादा गलत तरीके से बिहेव क्यों किया जाता है। अब शुरू होता है आपका सीन नंबर 5। एग्जैक्ट डेट यहाँ पे बताई जाती है, जो बूधन इंसिडेंट, मैंने आपको बोला था ना कि ये रियल इंसिडेंट पे बेस है, तो बूधन का जो इंसिडेंट था उसकी रियल डेट यहाँ पे बताई जाती है। किस लिए? ताकि ऑडियंस को समझ आ सके कि ये जो कहानी दिखाई जा रही है वो रियल वर्ल्ड से एग्जिस्ट करती है, ना कि कोई फिक्शन है। यहाँ पे डेट मेंशन करी जाती है 11 फरवरी 1998 की। अब आगे क्या हो रखा है इसमें, आगे बताया गया है जो इंस्पेक्टर है वो टॉर्चर करता है और वो बताता है, वो इसको तो टॉर्चर करता है और कांस्टेबल को क्या बोलता है कि यहाँ पे फिक्शन जो है वो फैक्ट बन जाते हैं और जो फैक्ट है वो फिक्शन बन जाते हैं। यही सब यहाँ पे होता रहता है और ये दोनों मिलके, जो कांस्टेबल और पुलिस वाले हैं, दोनों मिलके बूधन को बहुत ज़्यादा लिकर पिला देते हैं, शराब पिला देते हैं। अब बूधन जो है और जो उसकी वाइफ श्यामली है, दोनों ही बहुत बुरी तरीके से हेल्पलेसली क्राई करते हैं और यहाँ पे जो रोते रोते ही क्राई करते ही ये जो सीन है वो एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है, सीन नंबर 6। यहाँ पे जो एक्टर है वो प्ले कर रहे हैं रोल कांस्टेबल का, और कांस्टेबल क्या बता रहा है, वो बता रहा है जो बूधन के साथ टॉर्चर हो रहा है सेल के अंदर। अब आप ये देखो कि कांस्टेबल अपनी ही बात को बता रहा है, एक तरीके से अपने ही डिपार्टमेंट की चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वो किस लिए? क्योंकि मैंने आपको बोला जो एलिनेशन का जो एक डिस्टेंसिंग का जो इफ़ेक्ट होता है वो इसमें डाला गया है, क्योंकि वो अपने अंदर की बात बता रहा है, अपने सेल के अंदर की, कि किस तरीके से यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है। अब जो श्यामली है वो इन्फॉर्म करती है ऑडियंस को कि एक और पर्सन है, एक और साबर है। देखो अब दोबारा से एक पर्सन को पकड़ा गया जो उन्हीं के ट्राइब से बिलोंग करता है, कम्युनिटी से बिलोंग करता है। उसका नाम है श्रीधर। श्रीधर जो हैं वो भी इन्हीं की कम्युनिटी हैं, श्रीधर साबर हैं। उन्हें भी लाया गया है कहाँ पे? 12 बाज़ार पुलिस स्टेशन पे। अब नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है, सीन नंबर 7। सीन नंबर 7 में क्या दिखाया गया कि जो साबर है उसे भी जेल में डाल दिया गया है और पुलिस उसे भी किस तरीके से 3 डिग्री टॉर्चर यहाँ पर दे रही है और बूधन को भी यहाँ पे टॉर्चर दे रही है। बूधन जो है उसको टॉर्चर मिल रहा है जब 3 डिग्री 3rd डिग्री टॉर्चर मिल रहा है, और उसे किस लिए सब्जेक्ट किया गया है कि उसे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब श्रीधर जो है, जो नया बंदा भी यहाँ पे आया है, नया पर्सन यहाँ पे आया है, वो फील करता है हेल्पलेसनेस को जब वो देखता है कि बूधन के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो भी सेम ट्राइब से बिलोंग करता है, कल को वो चीज़ें उसके साथ भी होंगी। अब स्टार्ट होता है सीन नंबर 8। सीन नंबर 8 में दिखा रखा है 2 थोड़े से डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि पुलिस वाले क्या करते हैं वर्सेस जो लीगल सिस्टम है। जो कोर्ट का ऑर्डर था वो था कि बूधन को कस्टडी में रिमांड में लिया जाएगा, लेकिन ऑडियंस को एज ए रीडर हमें पता है कि
कोर्ट का ऑर्डर अभी आया है, लेकिन बुधन को तो फर्स्ट डे से ही रिमांड पे रखा गया है, उसे मारा जा रहा है, 3rd डिग्री से टॉर्चर दिया जा रहा है। तो कैसे दो चीज़ें डिफरेंट है, लॉ कुछ और बोल रहा है लेकिन पुलिस वाले कुछ और कर रहे हैं। पुलिस वाले पहले से ही रिमांड पे लेके उसे बैठे हुए हैं। अब दिखा रखा है कि जो श्रीधर है वो बेल पर रिलीज़ हो गया है और उसे दोबारा से किसी और जेल में लेके गए हैं। कहाँ पे? पुरुलिया एक जगह है, वहाँ पे लेके गए हैं और बुधन को भी उसी जेल में भेज दिया गया है। अब यहाँ पे दिखाया है कि जब उसे पुरुलिया जेल में भेजा गया है, वहाँ पे सनसेट के टाइम पे भेजा गया है, सूरज डूब चुका है और ये जो सनसेट के बाद है, किसी भी पर्सन को यहाँ से वहाँ नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉज, अकॉर्डिंग टू रूल्स। लेकिन फिर भी हर एक चीज़ अपोजिट हो रही है, लॉ को कोई नहीं मान रहा है, यहाँ पे कोर्ट वोट की बात कोई नहीं सुन रहा है और किस तरीके से उनको रात में लेके गए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो सेटिंग है फिर से वैसी है, कोई अलग फिर जेल नहीं बना रखे लोगों को दिखाने के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए, लेकिन एज अ ऑडियंस, एज अ रीडर हम समझ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो स्टेज है वो ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो ज़रूरी है। अब शुरू होता है आपका सीन नंबर 9। सीन नंबर 9 में क्या है कि ऑडियंस को पता चलता है कि जो साबर होने के साथ साथ जो नेगेटिव चीज़ें आपको मिलेंगी, या एक आपका क्राइम हो गया कि आप उस कम्युनिटी में आपका बर्थ हुआ है, अगर आप उस कम्युनिटी के हो तो आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टिग्मा है, फिर धब्बे हैं जो आपके पास लग जाएंगे। और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ पे ये आते हैं और इनके पास ना कोई सिंपैथी नहीं है, इनको कोई सिंपैथी नहीं होती बुधन की कंडीशन देख के कि उसे किस तरीके से मारा गया है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हर एक पर्सन आ तो रहा है पुलिस में, कोई कभी कांस्टेबल आ रहा है, कभी पुलिस वाला खुद आ रहा है, कभी सुपरिटेंडेंट आ रहा है, लेकिन किसी को भी सिंपैथी नहीं है। अब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आए तो हैं लेकिन उनको कोई भी सिंपैथी नहीं है, और वो बल्कि और ज़्यादा हेट्रेड उनके अंदर आ जाती है, उनका दिमाग और ख़राब हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि ये साबर ट्राइब से बिलोंग करते हैं और उसकी इतनी गंदी हालत हो रखी है, फिज़िकली उसे इतना मारा गया है, उसके बाद भी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो जाए और पूरे एंटायर प्रिजन को, ये जो पुरुलिया प्रिजन है उसको पूरा का पूरा साफ़ करें। एक तरफ वो पर्सन पहले से इतना मार खा चुका है, उसके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, पर फिर भी उसे ये काम बोल रहे, और जब वो नहीं कर पाता है तो उसे फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा मारा जाता है, मर्सीलेसली मारा जाता है। इतना मारते हैं कि वो मूव भी नहीं कर पाता है, हिल भी नहीं कर पाता है, हिलता भी नहीं है, हिल भी नहीं पाता है। अब वो ये रियलाइज़ कर रहा है कि उसकी जो लाइफ है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। अब सीन नंबर 10 स्टार्ट होता है। यहाँ पे दिखाया गया है बुधन का फियर, और श्रीधर जो है वो थोड़ी थोड़ी अपनी कोशिश कर रहा है कि वो बुधन को कंफर्ट कर सके, उसकी मदद कर सके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। श्रीधर उसे कंसोल तो करता है, थोड़ी देर के लिए उसे तसल्ली दे देता है, थोड़ी देर के लिए वो तसल्ली उसे मिल भी जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और जो श्रीधर है वो यहाँ से निकल जाता है। अब बुधन है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, फिर से डर जाता है और अकेला पड़ जाता है, लोनली हो जाता है। यहाँ पे वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है, और ये जो उसके बच्चों का एक थॉट है, उसके चिल्ड्रन का जो थॉट है, वो उसे थोड़ी सी राहत दे देता है, थोड़ा सा उसे पेशेंस मिलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हॉन्टेड है वो, उसे बहुत बुरा लग रहा है, फिर उसे बहुत डर है किस चीज़ का, वो जो एट्रिसिटीज़ उसके साथ हो रही हैं, वो जो गंदा तरीके से उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो इन सब चीज़ों को यहाँ पे पोर्ट्रेट करते हैं। और फिर से एक बार कोरस बाहर आते हैं, कोरस कौन, जो जितने भी एक्टर हैं वो कोरस बन जाते हैं और आके थोड़ा सा यहाँ पे उनकी जो सिचुएशन है उसके बारे में ऑडियंस को बताते हैं। कोरस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ऑपरेसिव फोर्स है उसको बता रहे हैं, बुधन ने जो अपनी होप खो दी है वो उनको बता रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं कि जो बुधन है वो कहीं ना कहीं शो कर रहा है उसकी प्रॉक्सिमिटी टू डेथ। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है जो नियर चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि जो बुधन है वो डेथ की तरफ, डेथ के निकट जो है पास जाता जा रहा है। अब एकदम से जो स्टेज है उस पर टोटल साइलेंस हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो बुधन है उसकी डेथ हो गई है। अब इसके डेथ के बाद स्टार्ट होता है सीन नंबर 9। अब जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है वो आता है एक पर्सन के साथ। ये पर्सन कौन है? ये है मेडिकल सुपरिटेंडेंट। वो चेक करने आता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जो बुधन है उसकी डेथ हो चुकी है। अब सुपरिटेंडेंट क्या बोलता है इंस्पेक्टर को, रॉय को, कि उन्हें ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको किसी और तरीके से पोर्ट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो दोनों ही ट्रबल में आ जाएंगे। और वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको बोल देंगे एज एन एक्ट ऑफ सुसाइड। अब देखो, एक तरीके से तुमने उसे मारा है लेकिन फिर भी तुमने उसे सुसाइड का नाम दे दिया। अब स्टार्ट होगा सीन नंबर 12। सीन नंबर 12 में जो श्यामली है वो शॉक हो जाती है इसके बारे में। जब वो सुनती है तो शॉक हो जाती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और उसे पता है कि पुलिस वालों ने ही उसके पति को मारा है। अब जो पुलिस वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्रीमेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे कि जो बॉडी होती है उसे दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसके लिए जा रहे हैं। अब श्यामली यहाँ पर उन्हें कर्ज कर रही है, लेकिन यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है।
अब 1 मिनट का पॉज लो और यहाँ पे मैंने जो आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि जो रियल केस हुआ था, रियल इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पे महाश्वेता देवी और 2-3 और लोग थे जिन्होंने आगे आके बात करी थी कि हमें इसकी और ज़्यादा डेप्थ में डिटेल चाहिए, ये केस फिर से खुलना चाहिए। वो चीज़ फिर से यहाँ पे प्ले में भी होगी। आशीष जो कि एक मेंबर हैं इनके, खेरिया जो साबर कल्याण समिति है उनके, वो आते हैं और एक मैसेज कन्वे करते हैं महाश्वेता देवी का। और कोर्ट में वो मैसेज है, बुधन्स बॉडी शुड नॉट बी क्रीमेटेड एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि जो महाश्वेता देवी का मैसेज था कि बुधन की बॉडी को किसी भी हालत में किसी भी कॉस्ट पे हमें जलाना या दफनाना नहीं है, हमें बचा के रखना है, क्योंकि अगर उसे दफना दिया गया तो जो जनता है, जो पब्लिक है, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। और उसको छुपाने के लिए वो क्या करते हैं, एक एफिगी, एक पुतला जो बुधन का, उसे जला देते हैं। और जो समिति है वो ऑर्डर करती है या फिर वो आगे अपील डाल देती है कोर्ट में कि उसकी जो डेथ है उसको अच्छे से चेक किया जाए कि उसका रीज़न क्या था। अब सीन नंबर 13 आता है। 13 में जो विलेज के लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि ये जो केस था बुधन का, उसे प्रॉब किया जाए, अच्छे से उसे उसकी तहकीकात करी जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और पुलिस कस्टडी में जो जिस तरीके से उसको मारा गया है या फिर उसकी डेथ हुई है। अब इसके बाद जो एक्टर है वो कोर्ट रूम में जाता है। कोर्ट रूम का एक सिंबल सा बना देते हैं लोगों को कि ऑडियंस को लगे कि ठीक है कोर्ट रूम है, और जस्टिस की यहाँ पे बात करते हैं। और डेट डाली गई है 21 जुलाई 1998। डेट को, इंसिडेंट को, महाश्वेता देवी के मैसेज को, ये सब चीज़ें क्या है कि ये रियल है, फिक्शन नहीं है। अब बात आती है आपका सीन नंबर 14 में बोला गया है, जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे देता है कि जितने भी लोग इसमें ऑफिसर्स, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उन सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उन सबका सस्पेंशन हो जाएगा। और सीन ख़त्म होता है कि जो बुधन है उसका जो डिमांड था, उसका जो क्राइम हुआ था, इन सभी को देखना कि आखिर उसने किया क्या था। और बोला गया कि ये जो उसका क्राइम बस इतना था कि वो पान की दुकान पे गया था, पान खरीदने के लिए गया था और इवेंचुअली उसने अपनी लाइफ ही खो दी। सीन नंबर 15 आता है, लास्ट है। इसमें जो एक्टर हैं वो आके क्या करते हैं, वो आके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं डायरेक्टली ऑडियंस से या फिर आप एज अ रीडर आपसे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो लास्ट सीन है, इसके ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको सुनना। लास्ट सीन में क्या बोला गया है, जितने भी एक्टर यहाँ पे एक्टिंग कर रहे होते हैं, नुक्कड़ नाटक या प्ले कर रहे होते हैं, वो बाहर आते हैं और वो क्या बोलते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ऑडियंस से, सीधे पूछे गए हैं क्वेश्चन। वो बोलते हैं इफ़ अ DNT कमिट्स अ क्राइम, तो उस अगर DNT जो ट्राइब के लोग हैं अगर ये कोई क्राइम करते हैं तो क्या उस क्राइम का पनिशमेंट डेथ है? क्योंकि बहुत क्राइम होते हैं लेकिन सब में डेथ थोड़ी ना मिल जाती है। चोरी करना कोई ऐसा क्राइम नहीं है कि डेथ किसी को आप पेनल्टी में किसी की पनिशमेंट डेथ दे दो। उन्होंने बोला नो भंसाली वॉज बॉर्न अमंग्स द DNT, नो हर्षद मेहता वॉज बॉर्न अमंग द DNTs एंड नो DNT इज़ इन्वॉल्व इन द बोफोर्स स्कैंडल। बोफोर्स स्कैंडल क्या था? ये एक स्कैंडल हुआ था इंडिया में जब जो वेपन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्वदेशी आर्म्स मैन्युफैक्चर और जो इंडिया थी, मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन दोनों के बीच में एक हुआ था, एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट या डील टाइप में हुई थी जो एक स्कैंडल था। आर वी सेकेंड क्लास सिटीज़न, कि ये जो लोग हैं क्या वो सेकेंड क्लास सिटीज़न हैं? क्योंकि है तो ये भी इंडियन ना। और ये जो प्ले है यहीं पे ख़त्म हो जाता है और जो क्वेश्चन है वो ऑडियंस के पास छोड़ दिए गए हैं कि अब आप डिसाइड करो कि आप क्या सोचते हो। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सब कुछ तो बता दिया अपने लाइफ के बारे में, जितनी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्ले ख़त्म होता है। आई रियली होप कि आपको प्ले पसंद आया होगा, आपको कहानी समझ में आई होगी, आपके माइंड में सेकंड थॉट भी आ रहे होंगे और बहुत सारी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड थॉट्स आपके माइंड में प्रोसेस कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा एफर्ट पसंद आया है तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।